बच्चों, let's read the question. The question says, in the shown circuit involving a resistor of resistance RO, capacitor of capacitance C farad, and ideal cell of EMF E volts. The capacitor is initially uncharged and the key is in position 1. At t equal to 0 seconds, the key is pushed to a position 2 for t not equal to RC seconds, and then the key is pushed back to position 1 for t not equal to RC seconds. The process is repeated again and again from position 1 to 2 and vice versa to be negligible. तो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक सर्किट गिवन है और इसमें एक आर, सी और ई गिवन है और बोला गया है कि इनिशियली डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो की है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर t इक्वल टू 0 में की को सेकेंड पोजीशन पे लाया गया और t नॉट इक्वल टू RC सेकेंड्स तक रखा गया। उसके बाद फिर उससे फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया और t नॉट इक्वल टू RC सेकेंड्स तक रखा गया। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया और बोला गया है कि इस प्रोसेस को करने के लिए जो टाइम लग रहा है, मतलब की शिफ्टिंग के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, नेग्लिजिबल। तो इस केस में हमें जो बताना है वो बताना है वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर विद टाइम। इसका हमें ग्राफ बताना है कि कैसा होगा। तो इसके लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ फॉर द कैपेसिटर रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, जो RC सर्किट होता है उसके लिए टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, वो होता है RC टाइम कांस्टेंट, ये होता है RC। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फॉर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हम ये यूज करते हैं और Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ यूज करते हैं फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ कर रहे हैं तो इस इक्वेशन से जो हमारा ग्राफ बनना चाहिए चार्जिंग का वो बनना चाहिए ऐसे, Q और T का ग्राफ, और डिस्चार्जिंग से जो हमारा ये इक्वेशन है उससे जो ग्राफ आना चाहिए वो हमारा ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा ग्राफ फॉर Q एंड T। तो अगर चार्जिंग हो रही है, हमें बोला गया है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर हमारा सर्किट क्या बन रहा है, वो बन रहा है कुछ ऐसा, यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक कैपेसिटर और यहाँ एक EMF बैटरी लगाई गई है C और R। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू RC। इनिशियली हम ये कंसिडर कर रहे हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू RC सेकेंड्स पे यहाँ क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। ये कब, अगर ये सर्किट बन रहा है तो ये चार्जिंग का सर्किट होता है। तो अगर चार्जिंग हो रही है तो जो Q और T का ग्राफ आना चाहिए वो आना चाहिए ऐसा, और जब t इक्वल टू RC सेकेंड से t इक्वल टू 2RC पे जाएंगे, फॉर t इक्वल टू RC टू t इक्वल टू 2RC, तो जो हमारा ग्राफ आना चाहिए वो आना चाहिए डिस्चार्जिंग का, बिकॉज की जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ला दी जाएगी और ये सर्किट बनेगा। तो ये किसका सर्किट है, डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो ग्राफ बनता है ये QT ग्राफ है और ये QT ग्राफ है। तो QT ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अगर हम इसको अब ड्रॉ करें पूरे ग्राफ को तो वो कैसा आएगा, अगर ये QT ग्राफ है तो इनिशियली सबसे पहले क्या होगी, चार्जिंग होगी और यहां से ही स्टार्ट होगा, तो चार्जिंग होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी, फिर उसके बाद फिर चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। तो ऐसा हमारा एक ग्राफ बनेगा। तो अगर अब हम ऑप्शंस में चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन थर्ड में हमारा सिमिलर ग्राफ गिवन है जिसमें पहले चार्जिंग हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग हो रही है, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। ये जो ग्राफ है हमारा ऑप्शन सी में गिवन है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो ये ग्राफ हमारा ऑप्शन सी में गिवन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।
I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.